नमस्कार। मनुष्य और पशुओं का प्रेम सदियों से चला आ रहा है। कई लोग अपने घरों में पशुओं को पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन कई ऐसे पशुएं हैं जिनके पास ना ही घर है और ना ही कोई रखवाला। ऐसे पशुओं का जीवन बहुत ही संघर्षशील होता है। इन्हें अपने भोजन, आवास आदि के लिए हमेशा जूझना पड़ता है, और यदि इन्हें किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है या किसी कारणवश ये जख्मी हो जाते हैं तो देखभाल के अभाव में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे पशुओं की उचित देखभाल की जाए, इनके आवास, इलाज और भोजन का भी उचित प्रबंध किया जाए। आज के इस वेल्डन इंडिया के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाएंगे। ये है अभिजीत भौमिक, जो गैर पालतू जानवरों का रेस्क्यू करते हैं, साथ ही इनके इलाज, भोजन और आवास का भी प्रबंध करते हैं। अभिजीत भौमिक एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं। मानव विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई जानवरों को पालता है और उनका उपयोग करता है। जानवर भी हमारी ही तरह जीवित और भावुक प्राणी हैं। उन्हें भी हमारी तरह प्यार और सहानुभूति चाहिए। वो भी अपने जीवन का खुलकर आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए उनके पास भाषा नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी दिक्कत, दुख, तकलीफ आदि को बयां नहीं कर पाते हैं। हम इंसान भी उनकी जरूरतों और इच्छाओं की परवाह नहीं करते। हम अपने लाभ और मनोरंजन के लिए उन्हें घर और गौशाला आदि में पालते हैं, और जब वो बूढ़े या बीमार हो जाते हैं तो हम उन्हें बेघर कर देते हैं, जिसके कारण इन जानवरों को बहुत तकलीफ होती है। उन्हें ना तो ठीक से भोजन ही मिल पाता है और ना ही आवास। यहाँ तक कि कई बार इन बेघर जानवरों की मौत किसी बीमारी या चोट की वजह से हो जाती है। ऐसे ही बेजुबान, बेघर जानवरों को उचित देखभाल, भोजन, इलाज और आवास मुहैया करवाने के लिए एक एनिमल एक्टिविस्ट लगातार कार्यरत हैं, जिनका नाम है अभिजीत भौमिक। अभिजीत भौमिक झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं। वो जानवरों से बहुत ही प्यार करते हैं। इस वजह से वो बेघर जानवरों की देखभाल करने के लिए एनिमल एक्टिविस्ट बन गए हैं। अभिजीत भौमिक जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। इस वजह से उन्होंने बेघर जानवरों को बचाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया। आइए जानते हैं अभिजीत भौमिक के द्वारा बचाए गए जानवरों के बारे में, जिनका उन्होंने रेस्क्यू किया और इलाज करवाया। ये है रॉकी। ये अमेरिकन लैब प्रजाति से आता है। इसे अभिजीत भौमिक ने जनवरी 2023 में रेस्क्यू किया था। जब अभिजीत ने रॉकी को रेस्क्यू किया था, उस वक्त इसकी दोनों आंखें फूटी हुई थी। रॉकी की ये हालत देख अभिजीत ने रॉकी का इलाज करवाया, लेकिन दुर्भाग्यवश रॉकी की आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी, क्योंकि इसके दोनों आंखों की रेटिना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अंधा होने के कारण रॉकी को नया घर नहीं मिल पाया, इसलिए अभिजीत ने ही इसे अपने पास रख लिया। अब ये अभिजीत भौमिक के साथ ही उनके परिवार के सदस्य की तरह खुशी से रहता है। रॉकी के बारे में हमें फ़ोन आया था कि रांची के रातू क्षेत्र में एक डॉग जो लैब्राडोर रिट्रीवर है घूम रहा है। तो हम लोग खबर रात को मिली थी, तो हम लोग रात को पहुंचे वहां पे। मैं और कैलाश पहुंचा तो देखा ये इधर उधर घूम रहा है। तो पता चला कि वो पूरी तरह ब्लाइंड है, उसके आँख से खून रिस रहा था। तो हम लोग उसको रेस्क्यू करके वापस अपने शेल्टर ले आए। रात को ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया। सुबह जब हम लोग डॉक्टर के पास उसको लेके गए तो पता चला कि उसके रेटिना, दोनों रेटिना पूरी तरह डैमेज है और वो कभी देख नहीं पाएगा। फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया, सर्जरी करवाई, फिर भी वो देख नहीं पाता है। तो हम लोग उसको अपने शेल्टर में ही रखे हैं, और जब तक ये जिएगा इसको हम लोग रिलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि रोड पर ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये हमारे शेल्टर में ही रहेगा, और जब तक जिएगा हमारे साथ रहेगा, अन्य एनिमल्स के साथ रहेगा। और ये अब बिल्कुल स्वस्थ है। इसको ये सिर्फ देख नहीं सकता, बाकी ये हम लोगों को पहचान पाता है, मुझे, कैलाश को पहचान पाता है। और कोई अगर अजनबी आ जाए तो उस पर वो अपना गुस्सा भी जाहिर करता है। ये है बॉसी। यह एक रोड डॉग है। इसका रेस्क्यू अभिजीत ने अप्रैल 2023 में किया था। अभिजीत एक बार चांडिल से रांची लौट रहे थे, तब उन्हें नामकुम क्षेत्र में एक जगह कुछ लोगों की भीड़ दिखी। पता करने पर अभिजीत ने पाया कि किसी ने एक बोरे में बंद कर बॉसी को फेंक दिया था। रेस्क्यू करते वक्त
अभिजीत ने पाया कि बॉसी की हालत बहुत ही खराब है। वो लगभग मरने के कागार पर है, क्योंकि उसका पूरा शरीर बेकार हो गया था, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें खुली हुई थी। तब अभिजीत ने बॉसी का इलाज करवाया और इसे भी अपने पास एक परिवार के सदस्य की तरह रख लिया। हम लोग चांडिल से लौट रहे थे। चांडिल से लौटने के क्रम में हम लोगों ने देखा कि नामकुम क्षेत्र में एक बोरी रखी हुई है रोड पर, और उस पर वहाँ लोग भीड़ लगाए हुए हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी रोका, तो कुछ बोल रहे थे कि इसमें कोई बच्चा है, इंसान का बच्चा है, तो कोई कुछ बोल रहा था। तो हम लोगों ने बोरी खोला तो देखा इसमें बॉसी थी, जो कि 15 से 20 दिन की थी। किसी ने बॉसी को बोरे में बंद करके हाईवे में फेंक दिया था। तो हम लोग बॉसी को लेकर आए। बॉसी को लाने के पश्चात हम लोग इसका पूरा ट्रीटमेंट किए, और इसका उस समय जस्ट आँख खुला ही था। तो तब से बॉसी यही है और हम सबों की सबसे चहेती है। इसको हम लोग एडॉप्ट नहीं करवाए, क्योंकि इसको कभी कभी मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो हम लोग अपने साथ रखें, और ये जब तक जिएगी हमारे शेल्टर की परमानेंट रेसिडेंट ही रहेगी। रॉकी और बॉसी की तरह ही इस पोमेलियन डॉग का भी अभिजीत ने रेस्क्यू किया है। इसका नाम है शेरू। इसे अभिजीत ने 2021 में रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू के वक्त शेरू पर्वो वायरस से ग्रसित था, जिसकी जानकारी अभिजीत को नहीं थी। वायरस की वजह से इसके मालिक ने इसे अभिजीत के घर के बाहर बांध कर छोड़ दिया था। घर के बाहर निकलते वक्त जब अभिजीत की नजर शेरू पर पड़ी, तब उन्होंने शेरू को अपने घर पर रख लिया। फिर समय के साथ अभिजीत को पता चला कि शेरू पर्वो वायरस से ग्रसित है। अभिजीत ने शेरू का इलाज करवाया। इलाज के दरमियान शेरू को दवाई, खाना और पानी सब कुछ स्लाइन के माध्यम से दिया जाता था। अभिजीत ने दिन रात शेरू का ख्याल रखा और उसे बचा लिया। आज शेरू भी अन्य जानवरों की तरह ही अभिजीत के साथ उनके घर पर रहता है। शेल्टर में कैलाश अकेले रहता है। तो कैलाश जब सुबह उठा और शेल्टर का गेट खोल रहा था, तो देखा गेट पर शेरू को किसी ने बांध रखा था। शेरू की उम्र उस समय लगभग 1 महीने की होगी। हम लोगों को पता नहीं चला कि इसे क्या बीमारी है। हम लोग उसको शेल्टर के अंदर ले आए, और शेरू एक पोमेरियन ब्रीड का डॉग है। तो हम लोगों को लगने लगा कि पोमेरियन ब्रीड को कोई ऐसे क्यों छोड़ के जाएगा। जब हम लोगों ने पता चला फिर कुछ समय बाद कि इसे पार्वो वायरस इन्फेक्शन है, तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट कराए। लगभग 8 दिन 10 दिन लगातार ड्रिप्स चले, उसको सुबह शाम ड्रिप्स चले। डाइट हम लोगों ने बंद कर दिया था, ड्रिप्स से ही खाना दे रहा था शेरू को। एकदम स्वस्थ है। अभी आज ये लगभग 2 साल 2.5 साल की हो गई है और हमारे साथ ही रहती है। और इसको हम लोग एडॉप्ट नहीं करवाए, क्योंकि फिजिकली बहुत कमज़ोर है। एक्चुअली हम बचपन से ही पशु प्रेमी रहे हैं। चूँकि मेरा घर में बचपन से ही पशु वगैरह रहता था, तो उस घर में मेरा पशु लोग से बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है, दोस्ती है। तो उसी घर में अभिजीत भैया, जो कि रांची के ही हैं, और ये रेस्क्यू वगैरह करते थे। उस समय ये अकेले रेस्क्यू, सारा रेस्क्यू अकेले करते थे। फिर ये फेसबुक में पेज बनाए, जिसके थ्रू हम इनसे जुड़े। जुड़ने के बाद एक रेस्क्यू था जो कि हम नहीं कर पाते थे, उसको इलाज का ज़रूरत था। तो इसी कर में हम अभिजीत भैया को बुलाए। अभिजीत भैया को बुलाने के बाद वो सारा उसको ले गए, रेस्क्यू किए, इलाज करवाए, ठीक करा के ला के छोड़ दिए। तो इससे हम लोग का दोस्ती थोड़ा सा और अभिजीत भैया से बढ़ गया। उसके बाद से ही हम अभिजीत भैया के साथ जुड़े, और जितना उस समय से लगभग हम 2021 से अभिजीत भैया से जुड़े हुए हैं। उस समय से साथ में ही हम लोग दोनों रेस्क्यू कर रहे हैं। लगभग 250-300 डॉग हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं, और उसको रिलोकेट भी कर दिए हैं, ठीक करा के। जो ठीक नहीं होते हैं उसको हम लोग परमानेंट अपने पास रख लेते हैं। कुछ डॉग्स अभी है हमारे पास जो कि परमानेंट है। ये है ब्राउनी। ये भी एक रोड डॉग है। इसे अभिजीत बचपन से फीड कराते थे। एक दिन अभिजीत ने पाया कि ब्राउनी गायब है, क्योंकि वो 2 से 3 दिनों तक फीडिंग के वक्त नहीं आई थी। तब अभिजीत ने ब्राउनी को ढूंढना शुरू किया। ढूंढने के क्रम में एक व्यक्ति ने अभिजीत को बताया, एक ढाबे वाले ने ब्राउनी पर खौलता पानी फेंक दिया था, जिसकी वजह से ब्राउनी के शरीर की चमड़ी गल गई थी और उसकी हड्डी बाहर तक दिख रही है। अभिजीत ने खबर पाते ही बिना विलंब किए ब्राउनी को रेस्क्यू किया
और इसका इलाज करवाया। इलाज के दरमियान ब्राउनी का प्रतिदिन 2 बार ड्रेसिंग होता था और महंगी दवाइयां भी पड़ती थी। अब ब्राउनी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। भले ही जलने के कारण उसके शरीर के पूरे बाल वापस नहीं आए हैं, पर वो आज सड़क पर मौज में घूमती है। ब्राउनी को लगभग 6 महीने से मैं फीड कर रहा था, लॉकडाउन के समय से ही। अचानक एक दिन ब्राउनी गायब हो गई। मुझे देखते ही वो आ जाती थी, तो ब्राउनी नहीं मिली तो मैं परेशान हो गया। मैं इधर उधर उसे खोजने लगा, बहुत खोजने पर भी ब्राउनी मुझे नहीं मिली, तो मैं परेशान रहने लगा। मैं सुबह शाम रात को खोजता उसे, रांची कॉलेज के आसपास खोजता रहा, पर नहीं मिली। 3 दिन बाद जब मैं ब्राउनी को खोज ही रहा था, तो एक बच्चा ने बताया कि एक पान की दुकान के बाहर नीचे एक डॉग पड़ी हुई है। तो मैं जब गया तो देखा ये ब्राउनी है। ब्राउनी को उठने की ताकत भी नहीं थी। जब ब्राउनी को मैं पकड़ के निकाला वहाँ से, तो देखा वो पूरी की पूरी जली हुई है। उसके रिब केजेस दिख रहे थे, किसी ने उस पर खौलता हुआ पानी डाल दिया था और ये बुरी तरह से जल चुकी थी। तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, और ब्राउनी ही एक ऐसी डॉग है जिसका सबसे लंबा इलाज चला है। लगभग 8 महीने तक इलाज चला है और अभी भी कभी कभी इलाज चलता है, और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है और देखिए मेरे साथ खेल रही है। ये तो थी कुछ जानवरों की कहानी जिन्हें अभिजीत भौमिक ने रेस्क्यू कर नया जीवन दिया। आइए जानते हैं कि एनिमल एक्टिविस्ट बनने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली और इसकी शुरुआत इन्होंने कैसे की, और शुरुआती दौर में इन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जानवर हमारे प्रकृति का अनमोल और बड़ा हिस्सा है। यहाँ तक कि इस पूरे संसार में हर एक जीव जानवरों का एक ही रूप है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मानव का निर्माण चिंपांजी नामक बंदरों से हुआ था, इसलिए इंसान को सोशल एनिमल भी कहा जाता है। इसलिए हम इंसान आज दूसरे जानवरों से प्यार नहीं करते हैं, जिसका प्रमाण इस दुनिया भर में विलुप्त होते जानवर हैं। आज हर एक वर्ष में प्रकृति से अनेक प्रकार के जानवर गायब होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे जानवर भी हैं जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। जब भी कोई जानवर अपने विलुप्त होने के कागार पर आ जाता है तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन जानवरों को बचाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जानवर के विलुप्त होने से प्रकृति पर भी असर पड़ता है। बेघर जानवर वो होते हैं जिन्हें लोग पालने के पश्चात बोर होकर या फिर किसी और कठिनाई के कारण रोड पर छोड़ देते हैं। तो इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रोड पर इनकी आदत होती है कि घर में खाना मिल जाता है, समय से पानी मिल जाता है, और रोड पर इसके विपरीत होता है। रोड पर इसको खाने के लिए रोज़ एक नया संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो इन्हें शेल्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिना शेल्टर के इनका सर्वाइवल चांसेस 5% भी नहीं होता। इसीलिए जानवरों को बेघर करने से बचना चाहिए। अभिजीत ने एनिमल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करना लॉकडाउन के समय शुरू किया है। उन्होंने पाया कि इंसानों के लिए तो सभी खाने का प्रबंध कर रहे हैं, परंतु इन बेघर और गैर पालतू जानवरों के भोजन के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तब अभिजीत ने इन जानवरों के फीडिंग का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया, जो आज एक एनिमल एक्टिविस्ट के तौर पर वृहद रूप ले चुका है। लॉकडाउन का समय था। उस समय मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो घर में थोड़ा रोना धोना चल रहा था। तो हम यूं ही निकल गए रांची। मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मोराबादी ग्राउंड है, तो वहाँ गए तो देखा कि एक आदमी कचरे से खाना ढूंढ रहा है। तो हम बोले कि हम घर से खाना ला के देते हैं। तो हम उनको रुकने के लिए कहे और घर आ गए, वापस आ गए। घर आकर खाना लेकर जब उनके पास गए तो उन्होंने खाना खाया, तो मेरी नज़र वहाँ मौजूद 5-6 डॉग्स पर पड़ी जो उस आदमी को देख रहे थे। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ये बिज़नेस प्लेस है, यहाँ पे जो भी डॉग्स है, एनिमल्स है, वो फूड स्टॉल्स पर डिपेंड करते हैं। अब लॉकडाउन लग गया है तो ये सारे दुकानें बंद होंगी, यहाँ कुछ भी मिलेगा नहीं, रेसिडेंशियल एरिया ये नहीं है, तो ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो 5-6 डॉग
मैंने देखा था तो सोचा कि सुबह शाम खाना दे दिया करूँगा जब तक लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन जब खाना देने लगा तो वहाँ 100 से 125 की संख्या में डॉग्स निकल गए, तो खाना देने लगा तो फिर एक रूटीन बन गया। तब से आज तक खाना देते आया हूँ उन लोगों को, और वो मेरा इंतज़ार करते हैं। और उसी में कभी कोई बीमार हो जाता था, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, तो उनको अपने स्तर पर, पहले तो ऐसे एनिमल एक्टिविस्ट नहीं था मैं, तो अपने स्तर पर उनका इलाज करवाता था। फिर फंड की दिक्कत होने लगी तो मैंने सोशल मीडिया में एक पेज बनाया, तो लोग भी मदद मांगने लगे एनिमल रेस्क्यू के लिए, और ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने लगे। तो फिर धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। तब से आज तक ये काम चल ही रहा है। महीने में लगभग 25 से 30 रेस्क्यूज़ हो जाते हैं, और इनका इलाज चलता है, शेल्टर चलता है, फीडिंग चलता है, रूटीन वैसा का वैसा ही चल रहा है। किसी भी महान कार्य को करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभिजीत ने जब जानवरों के भोजन, इलाज और आवास का जिम्मा उठाया, तब भी उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे जानवरों का भोजन कहाँ और कैसे बनेगा, इनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और इलाज के बाद जानवरों को कहाँ रखा जाएगा। लेकिन अभिजीत ने अपने दृढ़ संकल्प और जानवरों के प्रति अपने प्यार की बदौलत इन सभी कठिनाइयों को पार कर लिया। लॉकडाउन चल रहा था, जैसे सभी का बिजनेस नुकसान में चल रहा था, कुछ तो बंद भी हो गए थे, ठीक उसी तरह मेरा भी बिजनेस लगभग ख़त्म हो चुका था, किसी तरह चल रहा था। तो उस समय फंड की जितने पैसे रखे हुए थे उससे तो इलाज वगैरह चल रहा था। लेकिन जब पैसे कम पड़ने लगे, क्योंकि रेस्क्यूज़ ज़्यादा होने लगे, ट्रीटमेंट लगता था, फीडिंग होता था, इतनी संख्या में डॉग्स का फीडिंग होता था, तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होता था। अभिजीत जब किसी जानवर का रेस्क्यू करते हैं, तब सबसे पहले वो उसका वेटनरी डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। फिर उस जानवर के ज़रूरत के अनुसार चाहे तो उसे अपने पास रखते हैं, या फिर उसे नेचुरल हैबिटेट में उसे पहुंचा देते हैं। जिन जानवरों को अभिजीत उनके स्थान पर वापस छोड़ते हैं, उसका वो समय समय पर फॉलो अप लेते रहते हैं, ताकि जानवर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पहले जो इन्फॉर्मर होते हैं उनसे मैं वीडियो मांगता हूँ। वीडियो मांगने के पश्चात वो वीडियो मैं डॉक्टर के साथ शेयर करता हूँ। डॉक्टर से शेयर करने के पश्चात डॉक्टर जैसा बोलते हैं, अगर स्पॉट ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्पॉट ट्रीटमेंट करें। अगर स्पॉट ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, जो कि 70% चांसेस नहीं होता कि स्पॉट ट्रीटमेंट पॉसिबल हो, तो उससे मैं वहाँ जाकर रेस्क्यू करता हूँ। रेस्क्यू करने के पश्चात उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। उनका बेसिक ट्रीटमेंट जो होता है वो चलता है, और फिर एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके हिसाब से हम लोग उसका मेडिकेशन करते हैं। उसको शेल्टर देते हैं हम लोग, जो कि एक रेंटेड प्रॉपर्टी में मैंने बना रखा है, और वहाँ पे उसका प्रॉपर मेडिकेशन चलता है, ट्रीटमेंट चलता है, और डॉक्टर जो बोलते हैं वैसा डाइट चलता है। और फिर जब वो ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के पश्चात हम लोग जहाँ से उसे लाते हैं सेम लोकेशन में हम लोग रिलोकेट करते हैं। रिलोकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर रिलोकेट ना करें और हेल्दी डॉग्स को हम शेल्टर में रखने लगे तो महीने भर में शेल्टर में 50-100 की संख्या में डॉग्स भर जाएंगे। फिर जो ज़रूरतमंद डॉग्स होंगे या एनिमल्स होंगे उसको हम लोग रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ठीक होते हैं हेल्दी डॉग्स को हम लोग रिलोकेट कर देते हैं। पहले तो खुद ही रोटियां बनाता था, एक रोटी मेकिंग मशीन भी खरीद लिया था, उससे रोटियां बनाता था। फिर वो मशीन ख़राब हो गई तो लॉकडाउन से ये फीडिंग मैंने शुरू किया था। तो लॉकडाउन में मैं चाहता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे कुछ लोगों को रोज़गार भी मिले, इसीलिए 4 छोटे छोटे ढाबों से मैं रोटियां लेता हूँ। तो मान लीजिए कि 4 जगह से लेता हूँ तो 4 परिवार का रोज़गार भी मिलता है, तो उनका ही परिवार चलता है और फीडिंग भी हो जाता है इससे। जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको मैं रोटियां देता हूँ, कभी पेडिग्री देता हूँ, और मैक्सिमम रोटियां ही मैं प्रेफर करता हूँ कि उन्हें दूँ। हाँ, मेरे फॉलोअर्स कभी कभार हेल्प करते हैं, और फॉलोअर्स तो खैर काफ़ी हैं, लेकिन 25-30 ही हैं जो समय समय पर मदद कर पाते हैं। उनसे भी होता है, और जो मेरा छोटा सा व्यापार है उससे जो मेरा प्रॉफिट होता है उसका 50% भी मैं इसी पे काम में लगाता हूँ। अभिजीत भी यहाँ पे आते हैं, एनिमल विभाग ने मतलब एक कुत्ता लोग को रोटी खिलाते तो वही देखे थे, तो वही बताएं, फिर रोटी हम लोग देते हैं। तो
अभिजीत भैया से रोटी खिलाते हैं कुत्ता लोग को, हमारा कुत्ता सबको। और एक्सीडेंट वगैरह कुछ बीमार वगैरह अगर जो वैसा कुछ कुत्ता को प्रॉब्लम देखते हैं तो उठा के ले जाते हैं, इलाज करते हैं और कराकर फिर छोड़ देते हैं वो। अभिजीत ने ढेरों जानवरों का रेस्क्यू किया है जिन्हें सही इलाज, खान पान और देखभाल से पूरी तरह ठीक कर दिया है। लेकिन रेस्क्यू के वक्त जब अभिजीत जानवरों की दयनीय स्थिति को देखते हैं तब उनका मन बहुत ही द्रवित हो जाता है। उन्हें इंसान द्वारा जानवरों पर किए गए अत्याचार पर बहुत ही गुस्सा आता है। आइए अभिजीत जी की जुबानी सुनते हैं ऐसे ही एक रेस्क्यू के बारे में। खबर मिली थी कि रांची के कांके रोड में एक बाइक में एक रॉटवीलर डॉग को घसीट कर रातू रोड से कांके की तरफ ले जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँचा तो देखा कि वो बाइक वाला उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। जब हम उसके पास पहुँचे तो रॉटवीलर नेचर से बहुत एग्रेसिव होता है वो, और इतना पेन में था तो हमसे भी एग्रेसिव बिहेव कर रहा था। बहुत मुश्किल से उसको रेस्क्यू किया गया। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। लगभग उसके गले से पैर तक का पूरा स्किन उतर चुका था। तो उसको हम लोग रेस्क्यू किए और लगभग 2 महीना 2.5 महीना उसका क्रिटिकल ट्रीटमेंट चला। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ उसको और फिर वो एकदम ठीक हो गया और उसका एडॉप्शन भी हम लोग करवा दिए। और अभी भी हम लोग अपडेट लेते रहते हैं उससे। डॉग एकदम हेल्दी है और हम लोग कभी कभी मिलने भी जाते हैं तो बहुत प्यार से मिलता है। उसका एग्रेशन भी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अभिजीत कहते हैं कि सबसे पहले तो इंसानों को जानवरों के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहना चाहिए। उन्हें कभी भी भूखा या जख्मी जानवर मिले तो सबसे पहले खुद से उनकी यथासंभव मदद करनी चाहिए। और अगर जानवर की स्थिति ज्यादा खराब है तो वे अभिजीत से भी संपर्क कर सकते हैं। अभिजीत उस जानवर का हर संभव मदद करेंगे। संपर्क तब करना चाहिए जब खुद से ना हो। पहले खुद से कोशिश करनी चाहिए कि खुद ही ट्रीटमेंट दे पाए उसको। आसपास हर किसी के घर के आसपास कोई ना कोई पैरावेट होता है, उसको बुलाकर ट्रीटमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी अगर क्रिटिकल हो तो मेरे फेसबुक पेज अभिजीत भौमिक ABHIJEET BHOWMICK पे संपर्क कर सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर 8294366983 पर संपर्क कर सकते हैं। अभिजीत भौमिक जी अभी एक जानवर का रेस्क्यू करने जा रहे हैं और हमारी वेल डन इंडिया की टीम भी उनके साथ रेस्क्यू के लिए जा रही है। तो आइए देखते हैं कि वे बेघर मासूमों का रेस्क्यू किस प्रकार करते हैं और उनका इलाज कर उन्हें नया जीवन देते हैं। अभिजीत को रांची के तुपुदाना से एक लीड मिला है कि वहां एक कुत्ता जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। किसी गाड़ी की चपेट में आने के कारण वो चल फिर नहीं पा रहा है। ये बात पता चलते ही अभिजीत अपने साथी के साथ उस कुत्ते को रेस्क्यू करने निकल पड़ते हैं। हमें कॉल आया था कि रांची के तुपुदाना में एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया है। तो लीड के अनुसार हम लोग स्पॉट पे पहुंच गए हैं। अब हम लोग रेस्क्यू करेंगे और कोशिश करेंगे इसे बेहतर इलाज प्रोवाइड करने की। यहाँ पर एक डॉग था, उसको मैग्नेट था और पैरालाइज हुआ था। हम लोग अक्सर यहाँ डॉग को देखते रहते हैं। यहाँ पर वो 1 महीना से रह रही थी, लगता है कोई छोड़ दिए थे या कुछ पाल के, तो
यहाँ पर रह रही थी, उसको बीमारी के कारण ही छोड़ दिया गया होगा। तो हम सोशल मीडिया पर थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। तो रांची से एक अभिजीत जी हैं और उनको हम फॉलो करते हैं। शुरू में मतलब कि ऐसे तो सोशल मीडिया को लोग बुरा भी बोलते हैं और अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन अच्छा में हमको सोशल मीडिया में इनका नज़र आया और इनको फॉलो करते हैं। हम करीब करीब साल भर से ऊपर से हम इनको फॉलो कर रहे थे और ऐसा लगा कि शायद इसको जीवन देना है तो एक बार इनसे मैं बात करूं। तो मैं बात किया तो कल ही साथ बिजी थे, कहीं रामगढ़ जा रहे हैं, तो आज हमको इन्होंने समय दिया कि मैं आ रहा हूं जितेंद्र जी। तो आए, इनको हम बुलाए और इनका जैसे मैं करीब करीब इनको साल भर से फॉलो कर रहा हूं और क्या बोला जाए, बेजुबानों के लिए धरती पर ईश्वर के समान है, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। वीडियो अक्सर हाँ देखते हैं, मिलना तो आज पहला बार हुआ, शायद इसी डॉग के चक्कर में ईश्वर ने इनसे मिलने का रखा था। ऐसे सोचते थे कि हम दुर्वा जाएंगे, लेकिन आज इसी डॉग के चक्कर में इनसे मिलना हुआ। कुत्ते को लेकर अभिजीत वेटनरी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। वो सबसे पहले कुत्ते का वजन करते हैं, फिर उसका टेम्परेचर नापकर उसे टेबल पर लिटाते हैं, जहां डॉक्टर पहले कुत्ते की जांच करते हैं। फिर डॉक्टर के ही आदेश के अनुसार कुत्ते का इलाज शुरू होता है। मैं MBSc सर्जरी एंड रेडियोलॉजी से ही हूँ। मैं ओम पेट क्लिनिक में अपना प्रैक्टिस स्टार्टअप किया था, जिसमें बहुत से डॉग और कैट यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। और लगभग हम लोग ज़्यादातर फोकस स्ट्रीट कैट पर और डॉग पर ही हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें हम लोग बेजुबान जानवर लोग को कोशिश करते हैं जितना से जितना हो सके अच्छा सर्विस और अच्छा ट्रीटमेंट दे सके। और हम लोग का ये अपने तरफ से एक जितने भी मेरे स्टाफ है, जितने भी लोग मेरे डॉक्टर अंडर में यहाँ पर जो काम करते हैं, वो कोशिश करते हैं अपना पूरा डिवोटेड स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट कैट पर अपना पूरा देते हैं। और लगभग यहाँ हर तरह की सर्जरी भी यहाँ पर होती है। बहुत सा एनिमल एक्टिविस्ट, बहुत सा एनिमल लवर है जो डॉग रेस्क्यू करके यहाँ पर ला के अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। बहुत सा जो बेजुबान जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं जिसका कोई केयर नहीं करते हैं, उसमें हमारे एक अभिजीत भी हैं जो अपने इंडिपेंडेंट में ही सब काम करते हैं, अपना खुद पूरा मोटे अच्छा सा अपना पूरा योगदान दे के जितने भी स्ट्रीट डॉग है फीडिंग करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसको अपने साथ पोस्टिंग में हॉस्टलिंग में भी रखते हैं, जिससे अच्छा से अच्छा उसको केयर मिल सके और अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल सके। जब ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसको जहाँ पर लोकेशन है जहाँ से वो रेस्क्यू करते हैं वहाँ पर रीलोकेट करते हैं, जिससे अधिकतर डॉग का इस तरह से हम लोग जान बचा सके। अच्छा सभी डॉग को हम लोग एक अच्छा प्रॉपर मतलब केयर बोल सकते हैं, केयर कर रहे हैं। हमारा बस यही कोशिश रहता है कि जितना भी डॉग है, कैट है, स्ट्रीट है, वो मतलब अच्छा पे अपना लाइफ पूरा तरह से स्पेंड करके ही इस यहाँ से जाएं। मतलब इस टाइप का हम लोग का पूरी तरह से फोकस रहता है। और ये ज़्यादातर हम लोग ओम पेट क्लिनिक का यही एक रहता है कि हम लोग अच्छा से अच्छा सर्विस दे सके, उसको अच्छा से अच्छा मतलब केयर प्रोवाइड कर सकें
और भी यहाँ पर डॉग का ट्रीटमेंट सर्जरी होती है। जैसे ब्रीड डॉग बहुत से ऑनर लोग भी लाते हैं, अपना जो पेट डॉग के यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाते हैं। यहाँ पर ग्रूमिंग भी अच्छा हो सकता है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी है, जिसके कारण से हम लोग प्रॉपर वे में डॉग कैट को डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रॉपर डायग्नोस होता है तो ट्रीटमेंट में हमारा सुविधा रहता है कि क्या बीमारी से डॉग या कैट सफ़र कर रहे हैं, जो हम लोग को मालूम पड़ पाता है, जिसके कारण से हम लोग सही तरीके से उसको ट्रीटमेंट दे पाते हैं और उसको अच्छा से अच्छा उसको हम लोग केयर कर पा सकते हैं। और दूसरा चीज़, जो ऑनर होते हैं और जो केयर टेकर होते हैं और जो रेस्क्यू करके लाते हैं, उन लोग हम सही तरीके से उस डॉग के बारे में समझा सकते हैं और क्या डॉग सफ़र कर रहा है, किस बीमारी से वो जूझ रहा है, उसको हम लोग सही ढंग से बता पाते हैं। और क्या इसमें ट्रीटमेंट चलेगा, कितना दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा और इसका केयर क्या, मतलब क्योर कितना है, मतलब कितने दिन में ठीक होगा, वो सब चीज़ हम लोग बताने में अच्छी तरह से डायग्नोस के माध्यम से हम लोग उसको कर पाते हैं। देखिए, ये लगभग देखा जाए तो हर एक दिन या एक दिन अल्टरनेट पर ये पर डे कोई ना कोई डॉग लेके आते ही हैं। और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल अगर देखा जाए तो एक डॉग का ये रेस्क्यू किए थे, जिसका लगभग पीठ में लगभग बहुत ज़्यादा मैगोटेड था। मतलब देखा जाए तो उसका 30% बॉडी को मैगोट पूरी तरह से इन्फेक्टेड कर चुका था। वो केस लगभग लोग देखा कि बोला कि इसको इथेनाइज कर दीजिए या इसको आप नहीं केयर कर पाएगा, उस टाइप का केस को ये ट्रीटमेंट करवाए, यहाँ से ट्रीटमेंट करा के गए कि मतलब उसको प्रॉपर वे में जैसे जैसे हम उनको गाइडलाइन दिए वैसा वो पूरा उसको देखे, अच्छा से सेवा किए। एक तरह का बहुत मतलब उसमें 1 महीना ये उस पर लगे रहे, जिसके कारण से आज वो डॉग रीलोकेट भी है और अपना लाइफ अच्छा से जी भी रहा है। ये चीज़ पे तो हम 100% बोलेंगे कि अभिजीत जी जैसे काम ये कर रहे हैं और इनके जैसे और भी लोग जो काम कर रहे हैं एनिमल के लिए, वो अगर बोला जाए तो बहुत लोग नहीं कर सकते। ये एक तरह का गॉड लोग तरह के ही होते डॉग के लिए जो इस टाइप का काम करते हैं। क्योंकि बहुत लोग तो डॉग से सबसे पहले डरते हैं कि उसको कैसे टच किया जाए। ये लोग एकदम बेझिझक होकर डॉग को कैचिंग करते हैं, बाकायदा उसको पकड़ के लाते हैं, हैंडलिंग करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, केयर करते हैं, उसके बाद उसको रीलोकेट भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सराहनीय है। और दूसरा चीज़ कि इस टाइप के जितने भी एक्टिविस्ट हैं हमारे रांची में, हमारे झारखंड में, जो मतलब उसके लिए हम लोग बहुत दिल से मतलब थैंक्स बोलेंगे जो इस टाइप से लोग काम कर रहे हैं। होम पेट क्लिनिक एक तरह का क्लिनिक है जो रेस्क्यू डॉग को लेके बहुत सिंसियर है। उसका प्रॉपर तरीके से इलाज, प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस, उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर आदि करता है। जिसमें से एक मेरे एनिमल एक्टिविस्ट अभिजीत जी हैं जो रेस्क्यू डॉग पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो रांची नगर निगम में जो भी डॉग हैं या आसपास अगल बगल जो डॉग रेस्क्यू हैं, जो बेजुबान डॉग हैं, जिनका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है, जिनको कोई मार के चला जा रहा है, एक्सीडेंटल डॉग हैं, वो इनको पेट क्लिनिक में लेके आते हैं, जिसका यहाँ पे बेहतर तरीके से डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है। इसके बाद ये फिर यहाँ से लेके जाते हैं और उसको प्रॉपर शेल्टर में रखते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से फीडिंग कराते हैं, उसको प्रॉपर हाउसिंग देते हैं, जिससे वो क्या होता है 8 से 10 दिनों में या 15 दिनों में डॉग फिर से तंदुरुस्त हो जाता है और हेल्दी हो जाता है। ये एनिमल रेस्क्यू का काम थोड़ा सा कठिन है क्योंकि डॉग को बेजुबान डॉग है, वो बोल भी नहीं पाता है और कब क्या कर देगा, आपको अटैक कर देगा। मान लीजिए कोई रैबिट डॉग ही हुआ या कोई रेबिज डॉग हुआ, वो अटैक भी कर सकता है, काट भी सकता है। तो ये लोग एक टीम बनाते हैं और डॉग को रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के बाद फिर यहाँ लाते हैं
और इसके बाद फिर अपना पैसा खर्च करके ये लोग ये काम करते हैं, इसलिए ये बहुत काम कठिन माना जाता है। कुत्ते के इलाज के बाद अभिजीत उसे अपनी गाड़ी में रखकर वापस उसके घर तुपुदाना की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर वे कुत्ते को वापस उनकी जगह पर आराम से बिठा देते हैं। फिर उसे कुछ मेडिकेटेड पाउडर लगाकर आसपास के लोगों से उसका ध्यान रखने की अपील करते हैं। आप लोगों ने देखा अभी कि मुझे फ़ोन आया था कि एक डॉग को किसी गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया, तो अभी हम लोग गए थे और उसे रेस्क्यू करके लाए हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है और इसका हम लोग स्पॉट पे ही ट्रीटमेंट करेंगे। इसको जो इन्फेक्शन वगैरह थे वो सारे क्लियर कर दिए गए हैं और कल हम लोग फिर इसको यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि शेल्टर में अभी जगह नहीं है, शेल्टर में हम लोग रख नहीं पाएंगे और इस डॉग को यहाँ छोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो हम लोग रोज़ आएंगे और इसका ट्रीटमेंट करेंगे और इसे यहीं पे रखेंगे। मुझे याद आ रहा है कि अभिजीत भौमिक एक ऐसा क्रिटिकल केस आया था जिसका ब्लड भी कम था, उसको हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी किए हैं और वो बेहतर से बेहतर तरीके से ठीक हो करके यहाँ से ठीक होके गया है वो, और अभी डॉग ठीक ठाक है। और इस तरह से बहुत सारे केस अभिजीत भौमिक हमारे पास ले करके आए हैं और उसको ठीक करके लेके गए हैं। अभिजीत भौमिक अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे डॉग को ट्रीटमेंट के लिए लाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के मतलब कि डॉग के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हमेशा वो सप्ताह में कभी कभी रेगुलर भी रहते हैं, नहीं तो 2 दिन 3 दिन में भी लेके आते हैं और बहुत कंडीशन ख़राब डॉग को भी ले करके हमारे पास आते हैं। जानवर के प्रति उनका बहुत अच्छा लगाव है, क्योंकि वो जानवर से बिल्कुल दिल से मतलब काम करते हैं, मतलब कि अच्छे से उसको सपोर्ट करके काम करते हैं, पकड़ के काम करते हैं, कभी घबराते नहीं हैं और बहुत बढ़िया उसको सपोर्ट करके यहाँ काम करते हैं। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अभिजीत भौमिक बेजुबान जानवरों के लिए बहुत डेडिकेटेड होकर काम करते हैं और वो इनके लिए वरदान ही है। रांची के एनिमल एक्टिविस्ट अभिजीत भौमिक बेघर जानवरों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। वे बेघर जानवरों को बचाने और उनके आश्रय, चिकित्सा, देखभाल और स्नेह देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभिजीत न केवल बेघर जानवरों को असुरक्षित स्थितियों से बचाते हैं, बल्कि वो यह भी सुनिश्चित करते हैं कि क्षेत्र में बेघर जानवरों को समय से खाना खिलाया जाए और उनकी देखभाल भी की जाए। पशु कल्याण के प्रति उनका समर्पण बेहद प्रेरणादायक है। इस काम में सबसे ज़्यादा दिक्कत फंड की आती है और मैन पावर की आती है। मैन पावर में तो कैलाश मेरे साथ रहता है, रेस्क्यूज में मेरे साथ रहता है, शेल्टर का 70% काम ये देख लेता है, डॉग्स को मेडिकेशन वगैरह सब काम कर लेता है, रेस्क्यूज में मेरे साथ जाता है। और बात रही फ़ंड की, तो फंड में मैं अपने इनकम का आधा पैसा लगाता हूँ, उसके बाद भी काफ़ी खर्च है इस काम में। महीने में 25-30 रेस्क्यूज़ हो जाते हैं, शेल्टर है, स्ट्रे फीडिंग है, तो उसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं समय समय पर महीने में 2 बार अपने फेसबुक पेज से डोनेशन अपील करता हूँ। उससे जो आता है वो पैसा भी मैं इन बेजुबानों पे लगाता हूँ, और फिर भी कम होता है तो कुछ मित्र हैं या कुछ हैं जो समय समय पर मेरी मदद करते हैं। भारत सरकार की एक बॉडी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, और राज्य सरकार की एनिमल हस्बेंड्री
उसको चाहिए कि स्थानीय स्तर पर जो लोकल एनिमल एक्टिविस्ट हैं उनको मदद करनी चाहिए, उनको एटलीस्ट बेसिक ट्रीटमेंट सिखाना चाहिए, मेडिसिन्स प्रोवाइड करनी चाहिए, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करनी चाहिए और उनको हायर करना चाहिए। उनको हायर ना भी करे तो समय समय पर एक प्रोत्साहन राशि ज़रूर देनी चाहिए। हर किसी को अपने आसपास के जो बेजुबान हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। ये बोल नहीं सकते, ये पूरी तरह हम पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम लोग इसका ध्यान नहीं रखेंगे, 2 रोटी नहीं देंगे तो ये कैसे सरवाइव करेंगे, और ये भी एक समय ऐसा आएगा कि विलुप्त हो जाएंगे। तो अपने आसपास के बेजुबानों को खाना देना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो तो आसपास के जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं उनसे संपर्क करें, या कोई पैरावेट हो उनसे संपर्क करके उनका इलाज कराइए। आप और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मनुष्य के जीवन के लिए पशु पक्षियों का जीवित रहना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि उनका योगदान हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जानवरों का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। अभिजीत भौमिक बेघर मासूमों को बचाने के लिए जो कर रहे हैं वो सच में बहुत ही सराहनीय है। उनके द्वारा बचाए गए जानवरों के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि पूरा मानव समुदाय जानवरों के प्रति संवेदनशील हो। नमस्कार।